डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर 2023। सब्जेक्ट जो है आपका केमिस्ट्री। ठीक, क्या है? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो पेपर, आपको पूरा वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखना है। ये आपका यानी 3 मार्च को इसी से छपेगा पेपर। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्या है सबसे पहले, क्या है कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। क्या है भैया? प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी 2023। ठीक है, क्या है विषय, क्या है? रसायन विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र, कक्षा 12। ठीक है, यानी क्लास 12, 70 नंबर आपका। क्या भैया? 70 नंबर पक्का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है कि समय आपका कितना है? 3 घंटे 15 मिनट दिया है भैया समय सबसे पहले। उसके बाद आपको एकदम पेपर मिलते ही आपको पेपर पे नहीं टूट पड़ना है। उसके बाद आपको इसके कंडक्शन यानी निर्देश पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? निर्देश। दिया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, उसके बाद दिया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि गणनात्मक प्रश्न। क्या है? गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। क्या है? पद देना। उसके बाद दिया है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, यानी उत्तर लिखना है। उसके बाद है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी आपको रासायनिक समीकरण भी देना है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं बच्चों, क्या है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए। कितने? 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्या है? अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखते हैं कि पहला क्या है आप विकल्प है भैया। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित। क्या है? फलक केंद्रित घनी कोष्ठका में, यानी कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है भैया? 4 होती है। ठीक है, कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इस टाइप से बनेगा 1, 2 और 1, 3 और 1, 4। ठीक है, इस टाइप से आपकी जो होगी तो भैया क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन का अणु संख्या गुण नहीं है? क्या बिलियन का अणु संख्या गुण नहीं है? तो संख्या गुण नहीं है, क्या है भैया? वासुदाव में अवनमन। क्या है? वासुदाव में अवनमन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक होता है भैया आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है भैया। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? यानी कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिएक्शन ये पूछी जाती है कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका भैया क्या है? अभिक्रिया नहीं देती, तो कौन चीज नहीं देती है? एस्टल्डिहाइड, यानी एस्टल्डिहाइड नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे पूछा है, क्या पूछा है कि एथिलेमीन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है? तो एथिलेमीन का सूत्र होता है भैया, क्या होता है? C2H5NH2, C2H5NH2 प्लस किसकी क्रिया? HNO3 बनेगा आपका, क्या बनेगा भैया? यानी एथिल एल्कोहल, यानी C2H5OH प्लस आप N2 निकाल दीजिए प्लस H2O निकाल दीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपका विकल्प नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक भैया, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। कच्चा इन ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है इसमें? एल्डिहाइड समूह होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है, उसके बाद भैया आता है आपका प्रश्न नंबर 2। एन प्रश्न नंबर 2 का एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 संरचना BC का एक कोष्ठका कोण की लंबाई, यानी इसका आपको क्या निकालना है? ए का घनत्व ज्ञात करना है, तथा दूसरा कि इतने इतने की आपको ए निकालना है। ठीक है, खा में आपका पूछा गया कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं? क्या है? मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजन स्थापित करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्या है कि 1 मोल H2SO4 यानी 1 मोल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की तुल्यांकीय चालकता की गणना कीजिए। यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम सेंटीमीटर इनवर्स हो तो इतना इसका आपका परमाणु भार भी दिया है, आपको इसको लगाना है। 2 नंबर पूछ। उसके बाद भी आपसे पूछा गया स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम क्या है? स्कंदन के हार्डी सुलझे को नियम को आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद अगले चलते हैं दोस्तों। क्या है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का है कि सरल घनी एकक कोष्ठका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए।
अक्रिय गैसों की दो विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। क्या अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम भैया, ठीक। हीलियम जो होती है अक्रिय गैस के अंतर्गत आती है। कौन होती है? हीलियम। इसके दो उपयोग लिखना है, एक वायुयान के टायरों में और गुब्बारों में। किसमें? वायुयान के टायरों में भरी जाती है, टायरों में और गुब्बारों में, ठीक है। किसमें? गुब्बारों में, ठीक है। उसके बाद आगा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नेम क्या है? आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो क्या है? PTNH3 का होल्डो ClNO2। तो क्या होगा? 2 यानी डाई, डाई क्या है? डाई एमीन क्लोरो, डाई एमीन क्लोरो क्लोरो प्लेटिनम यानी प्लेटिनम, ठीक है। डाई एमीन क्लोरो प्लेटिनम, ठीक है। दूसरा आपका K3Cr2O C2O7, ठीक है। इसको भी आपको इसी टाइम में निकालना है भी, ठीक। उसके बाद पूछा कि डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण क्रियांतर है। डीएनए और आरएनए में आपसे अंतर पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि 0.05 मोल लीटर इन सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 10 की पावर 3 ओम हो, तो इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसकी प्रतिरोधक एवं विशिष्ट चालकता तथा मोलरता ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में भी आपसे पूछा गया। कितने में पूछा गया? 3 नंबर में आपसे पूछा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अगला है कि निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखना। क्या लिखना है? टिप्पणी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेप्टीकरण, क्या? पेप्टीकरण, अपोहन, ठीक है। पेप्टीकरण और अपोहन और ब्राउनिंग आउट। इसके बाद आपको याद करना है ब्राउनी यानी ब्राउनी गत भैया, ब्राउनी गत मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव, ये आपको तैयार कर लेना इसके साथ साथ। उसके बाद आ जाइए भैया, आगे क्या है कि प्राथमिक प्राथमिक अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि, रासायनिक समीकरण सही लिखिए। क्या? प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो को पूछा गया है, आपको सभी के बारे में इनके समीकरण सहित आपको देना है। उसके बाद दोस्तों अगला है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र यानी ग्लूकोज के संरचना सूत्र लिखिए। इसके ग्लूकोजिक अम्ल का क्लोरीज कैसे प्राप्त किया जाता है, ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखना है आपको। और इसका क्या है? ग्लूकोरिक अम्ल एवं ग्लूकोऑक्सी कैसे प्राप्त करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इन किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में S का क्वथनांक 0.6 के कैलोरी बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको निकालना है? S के हिमांक में कमी, S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, 3000 क्या है? 300 क्या है भैया? 300 कैलोरी यानी क्या है? 300 कैलोरी पर घोल विलयन का परासरण दाब, X का अणुभार एवं X का अणु के द्रव्यमान या अणुभार आपको निकालना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि जहाँ इतने इतने बराबर हो, 5 नंबर पूछा, तो इसका घनत्व इतने में निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? पूछा है कि प्रथम कोट क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजन के लिए सन्निहित पदों का समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु यानी टी हाफ आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है? सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। 4 नंबर में आपसे पूछा गया भैया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। क्या? संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। क्या है? निम्नलिखित को ए रंगीन आयन देते हैं क्यों, ठीक है। ए अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इसको आपको 2.5 नंबर में 2 सही 1 2 नंबर में, इन दोनों 5 नंबर में आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्या है? लिगेंड क्या है? लिगेंड क्या है? एक क्रिस्टलीय क्षेत्र विघटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? 4 नंबर में आपसे पूछा गया। लिगेंड क्या है? एक क्रिस्टलीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 यानी इसमें आपको 5 नंबर में भी पूछा है। निम्नलिखित के कारण सही समझाइए। क्या कारण से? साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस और सल्फर ठोस है, क्यों? हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। क्या? उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। 5 नंबर में आपसे पूछा गया। अथवा ये पोर्शन ना है तो आपको ये वाला करना, अथवा वाले। बहुत ही सरल है कि हैबरविद द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा इसके प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। बिल्कुल सिंपल है भैया। हैबरविद से मैंने आपको वीडियो देख लें, वीडियो पढ़ा है, हैबरविद से अमोनिया का निर्माण कैसे होगा विद डायग्राम, बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएगा। टिप्पणी लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिप्पणी
कि राइम टीमन अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पीछे वीडियो जाकर देख लें भैया, पढ़े हैं। कोल्बे अभिक्रिया भी आपको मिलेगा, ठीक है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया भी आपको मिलेगा। तीनों रिएक्शन है आपको सब पूरा का पूरा आपको वीडियो केमिस्ट्री का मिलेगा भैया, आप वीडियो में जाकर देख लें। अथवा ये ना आता हो तो आपको आत्मा में क्या पूछा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, तो उसमें क्या है कि भैया क्या पूछा गया पहले 5 नंबर में कि फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ, इन फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। फिनाल क्या, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, आपको रासायनिक समीकरण देना है भैया। उसके बाद क्या पूछा है कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी C2H5OH को शांत सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 के साथ कितने पर 160 डिग्री पे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है भैया। तो आपको बनाना डाई एथिल ईथर हाइड्रोलिक अम्ल के साथ क्रिया होती है, ठीक है। फिनाल से ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, ये आपको बताना है भैया। अगला है कि फार्मल्डिहाइड की गिरगनाट अभिकर्मक क्या है, फार्मल्डिहाइड की गिरगनाट अभिकर्मक अभिक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन भैया 7 नंबर में दोस्तों आपसे पूछा कि निम्नलिखित क्या है, आगे है कि एरिल हैलाइड क्या है, एरिल हैलाइड नाभिक रागी क्या है, एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होता है। ये आपको आता है प्रश्न नंबर 7, नहीं आता है तो आपको अथवा वाला पोर्शन करना है। क्या है, क्लोरीन यद्यप इलेक्ट्रॉन आयन के रूप में एरोमेटिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अर्थों का निर्देश है क्यों। अगला है कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं जल से अभिसरणीय, ठीक है, क्या अभिसरणीय। अगला है क्वेश्चन खा कि निम्नलिखित युग्म विभेद या रासायनिक यानी अंतर लिखना है किसमें, प्रोपेनल या प्रोपेनल एवं प्रोपेनोन में। अगला है भैया कि फिनाल एवं बेंजोइक अम्ल यानी फिनाल एवं बेंजोइक अम्ल में आपको अंतर लिखना है। अगला ये नहीं आता है तो आप ये देख लीजिए, तीनों आपको करने हैं। एस्टोफिनान क्या है, एस्टोफिनान एवं बेंजोफिनान में आपको अंतर लिखना है दोस्तों। उसके बाद ये वाला पोर्शन ना आता हो तो अथवा वाला देख लीजिए दोस्तों। 5 नंबर में आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना, ठीक। ब्रोमोबेंजीन क्या है, ब्रोमोबेंजीन से क्या है, वन फेनिल एथेनॉल क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन से वन फेनिल एथेनॉल, ठीक है। दूसरा पूछा है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजल डिहाइड दोस्तों, ठीक है, बेंजोइक अम्ल से बेंजल डिहाइड। अगला है कि एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। अगला पूछा है कि प्रोपेनोन से प्रोपीन क्या है, प्रोपेनोन से प्रोपीन आपको बताना है, सब एक एक नंबर में दोस्तों। उसके बाद अगला लास्ट है भैया कि बेंजोइक अम्ल से बेंजोइक अम्ल से यम नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल आपको प्राप्त करना है। पूरा पेपर आपका दोस्तों फिनिश हो गया। पूरा वीडियो देखना है आपको, जो भी आपको इसका सलूशन चाहिए बच्चों, उसके लिए जो भी आपको सॉल्यूशन पेपर के बारे में चाहिए आप वीडियो जाकर देख लें सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप पे भैया, सभी आपको अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।